संतप्त मानस शांत हूँ, दीवानों के जानते जमान महान बिछड़े। पेज नंबर 219 निकालो। ये ना तीसरा चौथा बुक एक अनेक। इसके ऊपर की 3 पंक्तियां हैं। उक्त कथन से यह बात सहज ही सिद्ध हो जाती है कि ज्ञान का कारण ज्ञेय नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव से ही तत्स्वरूप और प्रभाव से अतत स्वरूप है। ये तत् और अतत वाला पहला दूसरा बोल समाप्त हुआ। अब ये एक अनेक वाला। एक और अनेक संबंधी तीसरे और चौथे भंग के संदर्भ में आत्मख्याति में जो भाव प्रकट किया गया है वह इस प्रकार है। जब यह ज्ञान मात्र भाव अनेक ज्ञेयाकारों के द्वारा अपना सकल एक ज्ञानाकार को खंडित हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का द्रव्य से एकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जीवित रखता है, नष्ट नहीं होने देता। और जब यह ज्ञान मात्र भाव एक ज्ञानाकार को ग्रहण करने के लिए अनेक ज्ञानाकारों के त्याग द्वारा अपना नाश करता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर्यायों से अनेकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं करने देता। एक दर्पण है तो बिल्कुल एक कलर का है, उसमें कोई डिफरेंस अंतर नहीं है, लेकिन जब उसके सामने अनेक चित्र आते हैं तो वो उसका एक पना जो स्वभाव है, जो अत्यंत निर्मल पना, वो तिरोहित हो जाता है और बस वो चित्त कबरा दिखने लगता है। देखो ये जो चित्र बने हैं ना, इनका नाम चित्र क्यों है? और चित्र का मतलब होता है अनेक रंग, बस अनेक आकार चित्र। और इसलिए क्योंकि ये अनेक रंगों से बनता है। और संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। तो जो ब्लैक एंड वाइट जिसे अपन बोलते हैं, उसमें भी 2 रंग तो होते ही होते हैं ना, एक ब्लैक एक वाइट, तब कोई चित्र बनता है। एक कलर से कभी कोई चित्र नहीं बन सकता। तो उसे चित्र बोलते हैं, विचित्र बोलते हैं, अनेकाकार बोलते हैं, मेचक बोलते हैं, ये सब इसके शब्द हैं। तो कहते हैं जैसे वो चित्र अपना एक, यानी वो दर्पण का जो एक आकार है वो भी है, और उसमें जो अनेक आकार झलक रहे हैं वो भी कोई हवाई कल्पना नहीं है, वो वास्तव में उसमें झलक रहे हैं और जो हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि उस दर्पण के सामने से जगत में कोई पदार्थ हो ही नहीं और सारी जगह हम खाली कर दें, ये संभव ही नहीं। इसलिए कोई ना कोई पदार्थ होंगे तो वे उसमें झलकेंगे, और झलकेंगे तो कभी ऐसा मौका नहीं आएगा कि दर्पण का असली रंग हम देख सकें। जिसे हम असली रंग देखना बोलते हैं ना, भाई और कुछ नहीं, एक ही रंग है, वो तो सामने जिसे अपन कोई पदार्थ नहीं है बोलते हैं। तो एक समझ लो कि आकाश तो है ना, और आकाश में तो रूप रंग होता ही नहीं है, तो जो भी रंग उसमें दिखाई दे रहा है वो कोई ना कोई पदार्थ है, बहुत दूर है, वो अनेक पना नहीं दिखाई देता है उसमें। इसलिए वो दर्पण का असली रूप हम कैसे देखें? जब सामने से जगह उसकी खाली होए तो देख सकते हैं, और ऐसा कभी लोक में हो नहीं सकता। ऐसे ही जो अपना ज्ञान दर्पण है
भगवान आत्मा का, तो उसमें सारा लोकालोक उसके सामने है, 3 लोक और 3 काल के पदार्थ। अब जैसे उस दर्पण का स्वभाव है तो उसमें सब झलकें, उन पदार्थों का स्वभाव है कि भाई दर्पण में झलकें, ऐसे ही उन पदार्थों का स्वभाव है कि उस ज्ञान में जानने में आए, और ज्ञान का स्वभाव है कि वो न जाने। तो असलियत में ज्ञान का असली रूप रंग, मतलब असली जो चीज़ है उसकी, वो कभी देखने में नहीं आती, और वो उसमें झलकने वाले पदार्थ ही देखने में आते हैं। अब ये एक ऐसी विचित्र स्थिति है कि कोई ऐसी हमारे पास उदाहरण होता कि हम 2 मिनट को जगह खाली करके और उसको उसका मूल स्वभाव दिखा सकते थे, तो वो तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं कि वैसे कुछ नहीं हुआ तो ये चित्र विचित्र है पीछे, अच्छा नहीं लगता आपको तो आपने एक लगा दिया, ये बिना कर रंग का है ना, ये एक रंग है, एक रंग को ही हम बिना रंग का मान लेते हैं। वो नीला नीला आकाश दिखता है, तो आकाश में तो कोई नीलापन होता ही नहीं, नीला तो पुद्गल की पर्याय है नीलापन तो। अब वो दर्पण का असली स्वभाव क्या है, तो हमें वो तर्क को युक्ति से ही जानना पड़ेगा ना। ऐसे हमें आत्मा का असली ज्ञान स्वभाव क्या है, हमें अपने तर्क को युक्ति से ही समझना पड़ेगा। तो कहते हैं देखो कि जब यह ज्ञान मात्र भाव अनेक ज्ञेयाकारों के द्वारा अपना सकल एक ज्ञानाकार को खंडित हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है। वो कहता है मेरा एक ज्ञानाकार तो खंडित ही हो गया, क्योंकि जितने कलर उसमें दिख रहे तो उतने टुकड़े उसमें दिखेंगे। सामने 5 रंगा झंडा है, वो 5 सिलाई है उसमें ना, 5 कपड़े हैं अलग अलग, जो भी 5 रंग के कपड़े होते हैं, और उनसे वो तो 5 रंग का दिखेगा वो, कि जितने भी जो चित्र होंगे वे उसमें सामने दिखेंगे। तो अनेक क्या लिखा, कहाँ गया वो, अनेक ज्ञेयाकारों से, अनेक जो ज्ञेयों के आकार के द्वारा अपना संपूर्ण जो अखंड ज्ञानाकार है उसको खंडित हुआ मानकर, वो तो समझा वो कहता खंडित ही हो गया, इसके इतने टुकड़े हो गए हैं, खंडित हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है, माने अज्ञानी हो जाता है, मिथ्या दृष्टि हो जाता है कि वो अलग अलग मानकर। तब उस ज्ञान मात्र भाव का द्रव्य से एकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जीवित रखता है। उसका एकत्व जो खंडित हो गया था तो अनेकांत उस एकत्व को समझाकर और उसका अज्ञान को दूर करता है। और जब वह ज्ञान मात्र भाव एक ज्ञानाकार को ग्रहण करने के लिए अनेक ज्ञेयाकारों के त्याग द्वारा अपना नाश करता है, फिर वो उसमें ज्ञेयाकारों से हटा दो। अब कल्पना में से हमने हटा दिए और एक रह गया, तो फिर वो उनसे बिल्कुल सर्वथा ही इनकार कर देता है ना, तो भी नाश को प्राप्त होता है। तो कहते स्याद बाद, वो कहता है पर्याय की दृष्टि से वो अनेकाकार है और द्रव्य दृष्टि से एकाकार है। इसके लिए जो 17वां 18वां 19 20 कलश है ना, मेच का मेच करते हो, व्यवहार नय से आत्मा मेचक है, निश्चय नय से अमेचक है, प्रमाण से मेच का मेचक है। और वे कहते तेरे को इस मेच का मेच कर तुझे क्या लेना देना है, आत्मा तो जैसा है वैसा है, आता ना वो कलश एक साथ। तो ये वही बात है, वहाँ मेचक और अमेचक शब्द हैं। अब इसको ही मेचक को मलिन और अमेचक को निर्मल ऐसा भी कहा जाता है। जैसे उस दर्पण को का जो मूल स्वभाव है उसको अपन कहते कौन सा रंग है, तो कहते अत्यंत निर्मल है। निर्मल है माने कोई रंग उसमें नहीं है, जैसे पानी है तो अत्यंत निर्मल है, तो उसमें कुछ नहीं हो, चीज नहीं जली हो तो अत्यंत निर्मल दिखाई देता है।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो और रंग वगैरह उसमें दिखाई देते हैं वो मल हुए ना। क्या क्या समझ में आया? जब हमने उसको निर्मल माना तो जब जो भी उसमें कलर थे तो निकल गया है मल जिसमें से, उसी का नाम तो निर्मल है, तो उसका नाम मल है। अब मल शब्द हमको बहुत बुरा लगता है। तो वो कहते हैं कि मल माने मेचक है, मल माने अनेकाकार है, और इससे ज़्यादा कुछ अर्थ नहीं है। इसको ऐसा समझो कि एक गिलास में दूध है, एक गिलास में पानी है, और बिल्कुल प्योर दूध है और प्योर पानी है, तो दोनों बिल्कुल शुद्ध माने जाते हैं ना, शुद्ध हैं। अब जब दूध में पानी मिलाते हैं और आधा आधा मिलाएं तो फिर मिलावट हो ही गई। लेकिन हमने दूध में पानी मिलाया नहीं, लेकिन दूध वाले गिलास में से दूध निकाल के दूसरे गिलास में रख दिया और बिल्कुल खाली गिलास में फिर पानी भरा, तो थोड़ा बहुत जो दूध उसमें रह गया था ना, तो उसकी वजह से जो पानी का कलर बदला ना, तो जिसे पीने को दोगे कि नहीं पानी साफ नहीं है, ये पानी मैला है, यही बोलेगा पानी मैला है। माने क्या है? निर्मल नहीं है, माने इस पानी में क्या है? मल है। तो वो कैसे सी बात करता है? दूध भी अत्यंत पवित्र है, निर्मल माने पवित्र है, और पानी भी अत्यंत पवित्र है। हाथ कुआं का है, निकाला है, गर्म किया हुआ है, जैसे जो मुनि महाराज को देते हैं, ऐसा शुद्ध पानी है। और दूध भी तत्काल निकाला गाय से, एकदम जो जैन की विधि है उस विधि के अनुसार है। दोनों ही परम पवित्र हैं, लेकिन जरा सा भी दूसरी चीज का अंश एक ही चीज में मिल जाता है तो दोनों ही मैले हो जाते हैं। जैसे पानी में मिला दूध का उतना अंश पानी मैला हो गया, और दूध में मिला, दूध भी तो शुद्ध नहीं रहा, उसमें भी मिलावट हो, मैलापन हो गया। अब चूंकि ऐसा उसमें दिखता नहीं स्पष्ट, जैसा पानी चूंकि निर्मल था ना, इसलिए वो जल्दी दिख जाता है। तो वो कहता है कि नहीं मेरे को तो बिल्कुल निर्मल पानी चाहिए। तो अब भी तो एक गिलास दूध पिया, क्या दूध पीऊँगा, पानी पीऊँगा, लेकिन वो दूध के गिलास वाला पानी नहीं पी सकता। ये कैसी हमारा नेचर है। देखो भयंकर गर्मी के दिन हो तो एकदम घर पे आता है तो एकदम ठंडा पानी, फ्रिज का पानी उसे एकदम ठंडा चाहिए ना, और फिर चाय मंगाता है, तो चाय एकदम गर्मा गर्म चाहिए। थोड़ी भी ठंडी होगी तो कहते नहीं चाय तो ठंडी हो गई, मुझे नहीं पीना, गर्मियों के दिनों में। अब उसको ऐसी ही आदत है कि चाय एकदम मुंह जलता हुआ ऐसी गर्म चाहिए, और पानी बिल्कुल फ्रिज का ऐसा ठंडा चाहिए कि दांत खट्टे हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये है, ना ऐसे ठंडा अच्छा लगता है ना ऐसे गर्म अच्छा लगता है, इससे प्योर अच्छा लगता है। और प्योर का मतलब होता है शुद्ध। इसे प्योर को बोलता है शुद्ध, जो अकेले अकेले हों दोनों चीज़ें तो उन्हें शुद्ध बोलता है, और थोड़ी सी भी मिलावट हो तो उन्हें अशुद्ध बोलता है। इसलिए उसे निर्मल, और जरा भी मिलावट हुई तो उसे मल बोलता है, मल वाला। और वो ये शास्त्रीय शब्द मेचकाकार, अनेकाकार, तो जिसमें अनेक पना दिखाई दे, ये है निर्मल नहीं है, समेल है, मेचक है। और बिल्कुल मिलावट दिखाई नहीं दे, वो है अमेचक है। तो भगवान आत्मा एकाकार है, अमेचक माने एकाकार, और मेचक माने अनेकाकार है। तो वो एकाकार और अनेकाकार दोनों ही आत्मा के स्वभाव में पड़े हुए हैं। अब हमारे दृष्टि जिस पर हो, अब उन दोनों को निकाला नहीं जा सकता है। सबसे बढ़िया विचित्र बात तो ये है।
तो हमको दृष्टि से ही ओझल करना पड़ेगा। तो वल्ला उसका कोई चश्मा मशमा ऐसा कि जिससे फिर वो जिसमें कोई रंग डाल दिया हो पानी में और वो हमें वो रंग नहीं दिखे, पानी निर्मल दिख जाए, ऐसा चश्मा नहीं है लोक में। बस तेरे को अपनी बुद्धि के विवेक के प्रयोग से ही ऐसा करना पड़ेगा कि उस मल को तू अलग और उस निर्मल पानी जो है उसको अलग देख। और ऐसी ज्ञान, तेरे ज्ञान में ऐसी ताकत है कि मैले पानी को तू निर्मल देख सकता है। तो वो तो गलत हो गया ना, रॉन्ग हो गया ना। निर्मल पानी को निर्मल देखना चाहिए, गर्म को मेले को मेला। तो वो कहते दोनों चीजें एक ही पानी में एक साथ है ना। वो मेले पानी में निर्मलपना भी उसी समय है और तुम्हें दिखता है, हमें दिखता है। क्यों दिखता है? कि हमने जब प्यास लगी बहुत जोर की, तो जो नाले का पानी था तो देखा जब थोड़ा सा मेला पानी था, तो मैं कोई बात नहीं है, रखो इसे, थोड़े उसे रख दो, नीचे मैल नीचे बैठ जाएगा बिल्कुल। उसमें थोड़ी फिटकरी डाल दो, निर्मली डाल दो, लौंग डाल दो और फिर बैठ के फिर ऊपर का ऊपर छान लेना। यदि उसे मैले पानी में निर्मल पानी नहीं दिखाई देता तो उसे निर्मल पानी चाहिए पीने के लिए, तो वो पानी से संतुष्ट नहीं होता, उस पानी की वो खोज करता रहता। लेकिन उसकी खोज बंद हो गई, यानी उस मेले पानी में वो पानी का मेलापन, मेला भी देख रहा है और उसी समय उसका निर्मल भी देख रहा है। और दोनों चीज़ें एक साथ रह सकती हैं और दोनों चीज़ें एक साथ देखी जाती सकती हैं। और देखने के लिए वो शादवादी चाहिए, शादवाद का दृष्टिकोण चाहिए। यही बात इसमें कही गई है। अब ये स्वामी जी का है। गुरुदेव को कितना बढ़िया उदाहरण दिया। आचार्य समंतभद्र कहते हैं कि हे प्रभु, आपने एक सेकंड के भी असंख्यातमय भाग में, अर्थात एक ही समय में वस्तु के उत्पाद व द्रव्य को जाना, यही आपकी सर्वज्ञता का चिन्ह है। एक ही समय में वस्तु पूर्व अवस्था से व्यय, उत्तर अवस्था से उत्पाद और वस्तुपन ध्रुव रहती है। यह आपने जाना, इसलिए मैंने निश्चय किया कि आप सर्वज्ञ हो। समंतभद्र की दृष्टि में और हमारी और आपकी दृष्टि में क्या फर्क है कि हम कैसे जाने के ये सर्वज्ञ है। तो हम कहेंगे वो सबको जाने, ऐसा हमें कोई चिन्ह दिखे तो हम सर्वज्ञ मान लेंगे उसे। और यदि ऐसा चिन्ह कोई नहीं दिखे तो वो हम नहीं मानेंगे सर्वज्ञ। यही है ना। हम तुम हमें जानते भी नहीं हो और हम तुमसे पूछेंगे अच्छा बताओ हमारी उम्र कितने है, कितने बरस, कितने दिन, कितने महीने के हम हैं। और यदि आप हमारा हाथ देख के, ललाट देख कर, जिसमें वो तारीख हमारी कितनी लिखी है, यदि दिखती नहीं है, और वो बता दे बिल्कुल सही सही, तो अरे हम 1 मिनट में सर्वज्ञ मान लेंगे उसे। ये सारे ज्योतिषी इस तरीके से तो हमको ठगते हैं ना कि वो सत्य की खोज में कहानी में था कि उसने पहले सारी उसकी कुंडली इकट्ठी करी, जानी, और फिर वो आया तो धड़ाधड़ बता दिया तुम ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो सर्वज्ञ हो गए बाबा जी। यही तो हमने विधि अपनाई है ना, क्योंकि हम सर्वज्ञता का स्वरूप क्या मानते हैं। और समंतभद्र कहते हमें कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। तुमने कहा ना कि प्रत्येक वस्तु में उत्पाद में और द्रव्य एक साथ रहते हैं। जगत को ऐसा लगता है कि उत्पाद और द्रव्य एक साथ कैसे रह सकते हैं, उत्पाद और व्यय एक साथ कैसे रह सकते हैं, और उत्पाद व्यय रहेंगे तो द्रव्यपना कैसे रह सकता है। लेकिन तुमने देख लिए, तुमने बताया, तो तुम्हारे बताने से हमने ये जान लिया कि तुम सर्वज्ञ हो। अब आपको क्या सर्वज्ञता का चिन्ह दिखा, बताइए।
जगत को तो लगे हमें नहीं महिमा होती कि समुद्रभद्र बहुत दिग्गजाचारी हैं, तो हम कहते क्या बात करने दी, इसमें सर्वज्ञता की बात कहाँ आ गई? इसमें कोई बात भी ऐसी सर्वज्ञता की बताते तो हम जानते, ऐसा तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। यहाँ वस्तु के एक अनेक भंग के संदर्भ में कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप आत्मा की दशा में अनेक ज्ञेयों का ज्ञान होता है, किंतु अज्ञानी ऐसा मानता है कि ज्ञेयों के खंड खंड ज्ञान से मैं खंड खंड हो गया हूँ, मैं अखंड ज्ञानाकार हूँ, इसलिए जानने में भी एकपना ही होना चाहिए। अज्ञानी ऐसा एकांत से मानता है कि अनेक ज्ञेयों को जानने से मैं खंड खंड हो जाऊंगा, ऐसा मानकर वह अपने स्वरूप का नाश करता है। अब वो क्यों जानेगा? क्योंकि मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यदि मैं ज्ञेयों को जानूंगा तो मैं एकाकार नहीं रहूंगा, अनेकाकार हो जाऊंगा। अभी जादूगर आपको जादू दिखाता है, फिर कहता अच्छा आप अपना रुमाल दीजिए, और आप उसे रुमाल दे देते हो तो आपके ही सामने लेके उसे फाड़ के और 10 टुकड़े कर देता है। ये आप कैसा लगता है आपको? तो धक गिर जाते कि अरे तो मेरा तो गया 5 रुपये का रुमाल से फाड़ दी, फिर फाड़ करके ऐसा रख देता है, माचिस निकालता है, आग लगा देता है। फिर आग और बैठे जाते, अब क्या कुछ कहने को नहीं, कुछ नहीं, आश्चर्यचकित, और फिर बाद में दे देता रुमाल निकाल के, बढ़िया वैसे ही कहता चलो ले लो। तो हम वो अपने सबसे बड़ा भगवान वही हो गया है। और वो ये कहता है मैंने कुछ नहीं किया है, ना इस रुमाल को फाड़ा है मैंने और ना जलाया है, मैंने तो नज़रबंदी का खेल किया है, मैंने आपकी नज़र बंद की है। तो हम उसे बहुत गीत गाने लगते हैं। ये जगत कितना मूर्ख है कि नज़र बंद करने वाले की महिमा आती है और नज़र खोलने वाले की महिमा नहीं आती। जबकि हमारा रोजाना हमारे यहाँ एक बोलते हैं छंद, चक्षुरुन्मील तम एने तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनने हमारी आंखें खोल दी हम उन गुरुओं को नमस्कार करते हैं। भूल गए? यानी जो वस्तु के सत्य स्वरूप को प्रकट करता है उसकी महिमा हमें नहीं आती। और जिसने स्पष्ट रूप से कहा कि ये झूठ है, मैंने जो काम हो ही नहीं सकता 3 लोग और 3 काल में, और वो ऐसा करके जो दिखाए वो हमारे लिए महान है। क्या? और फिर वो एक चीज में कई तरकीब सीखा है कहीं से नुक्सा, जिससे वो आपको ऐसा दिखा देता है, और फिर हम उसकी एक बात से प्रभावित होकर फिर हजारों बातें मान लेते हैं। फिर तो उसके हम अंध भगत हो जाते हैं। उसके अंध भगत हो जाते हैं कि उसकी जांच ही नहीं करते। और जिसने वस्तु का स्वरूप बताया सही है, उसको हमें महिमा नहीं आती। अपनी पर्याय में अनेकपना होना आत्मा का पर्याय स्वभाव है, और अनेक ज्ञेयों को जानना आत्मा की ज्ञान पर्याय का स्वभाव है। पर्यायगत स्वभाव में से अनेकपना होते हुए भी दिव्य स्वभाव में अखंड एक हूँ ऐसा प्रकाशित करते हुए अनेकांत ही वस्तु को जीवित रखता है, अर्थात वस्तु के अस्तित्व को कायम रखता है। द्रव्य से मैं एक ही हूँ, अनेक नहीं हुआ, पर्याय से अनेक हूँ। इस प्रकार द्रव्य से एवं पर्याय से एक और पर्याय से अनेक, ऐसे अनेकांत सिद्धांत द्वारा ही आत्मा का अस्तित्व कायम रहता है। माने वस्तु स्थिति ये है कि वो एकानेक है, एक भी है अनेक भी है। 2 दृष्टिकोणों से देखो, एक वस्तु में वो दोनों चीज़ें बिल्कुल सहज भाव से रहती हैं। हमारे जैनाचार्यों ने
ये बात जो जगत के सामने रखी वो कोई ऐसा अतिशय नहीं रखा। जैन धर्म में अतिशय नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये अपना बन गए थे तीर्थ में सिद्ध क्षेत्र, एक क्या बोलते कल्याण क्षेत्र, और फिर एक ये अतिशय क्षेत्र। और अब देखो उन अतिशय क्षेत्रों में इतनी भीड़ रहती है क्या कि वहाँ कोई खड़े होने को जगह नहीं। ये महावीर जी है ना, महावीर जी में इतने घी के दीपक जलाते हैं, ले जाते हैं लोग, रखते हैं वहाँ से कि धीरे से उसमें से घी जैसे हिल जाता है ना, थोड़ा थोड़ा गिर जाता हुआ, वो संभाल के ले जाते हैं। तो ऐसा गिरते गिरते वो घी से वो मंदिर इतना चिकना हो गया है कि अपन जाके लिपट जाए। बोलो मान कितने घी के दीपक जलते होंगे वहाँ। दीपक तो जलाए हैं, घी तो जल गया ना, किसी ने वह पोता तो नहीं है घी से। माने उसका रिजेक्शन में मंदिर इतना चिकना हो गया कि क्यों कैसे हो गया, इतने दीपक जलते हैं। और इतनी भीड़ होती है कि हम महावीर जी गए थे करीब 30-40 साल पहले। तो अध्यात्म छोटा सा था, करीब 5-7 साल का। तो इतनी भीड़ थी, मंदिर में हम फंस गए तो उसकी तो दम घुटने लग गई चारों भीड़ में। तो ऐसा उठा करके ऐसा रखकर मुश्किल से हम बाहर निकल पाए, इतनी भीड़। और उन्हीं भगवान महावीर की मूर्तियां से दूसरे मंदिरों में जाके देखो तो वहाँ एक घी का दीपक जलाने में क्या, कोई मिट्टी के तेल का दीपक जलाने वाला भी नहीं है, उजेला ही नहीं है, अंधेरा में है। अपनी टॉर्च ले जाओ तो दर्शन करना पड़े। और ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत दूर, उसी महावीर जी में वहीं जो दूसरा मंदिर है 10 कदम पे, उसमें ये क्या है बोलो, अच्छा चल रहा। वे तीर्थ क्षेत्रों के जीर्णोद्धार की अपील करते फिर रहे हैं। और फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं, झाड़ू लगाने वाला नहीं है। और फिर कोई महान बुद्धिमान आदमी आ जाता है और वो कह देता, वहाँ चमत्कार पैदा कर देता है, कुछ ना कुछ तो होता है नहीं, कुछ भी, क्योंकि हो ही नहीं सकता, वस्तु के स्वाद में ही नहीं है। तो फिर वहाँ पर धड़ा धमाधम शुरू हो जाता है। जगत में अज्ञान की जड़ें कितनी गहरी हैं। क्यों अभिनंदन जी, सच बोलना ईमानदारी से। आपको खड़े होकर के बोली बोलते वक्त ऐसा नहीं बोलना पड़ता है, ऐसा पुण्य होता है, सच से होता है, ये होता है, वो होता है, बतानी पड़ती है महिला। क्यों काय को बतानी पड़ेगी? नहीं बढ़ेगी बॉडी, नहीं बढ़ेगी, क्या हो जाएगा? हमें मूर्खों का ही पैसा चाहिए, कोई समझदार का नहीं चाहिए। सत्य, परम सत्य बोल करके नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मुझे को बहुत दुख होता है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं जब वो सुनता हूँ ना, इसलिए तो मैं नहीं आता हूँ, आपके उसमें बैठता नहीं हूँ ना ज़्यादा। अब जति हो तो ऐसा बोलने लग गए जैसे तुम वो उन हिंदुओं के मंदिरों में नहीं दिखेगा। इतनी महिमा, इतनी महिमा, इतनी महिमा। इधर तो मैंने बहुत प्रेम से कहा था कि जति भाई हमने तो ऐसा कभी नहीं पढ़ाया, हमने तो कभी ऐसा नहीं पढ़ाया। आप लोगों को पढ़ाया? जब कहा होगा तभी ये कहा कि सब मूर्ख हैं, मूर्खता है, झूठ है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। धोखे, आप धोखे में आ रहे हैं, वो धोखे में दे जा रहे हैं। सब जगत में ऐसा चल रहा है, क्या है? जैन धर्म में ये चल रहा है, इस बीतरागी तत्व ज्ञान में ये चल रहा है, अध्यात्मी लोगों में ये चल रहा है, गुरुदेव के भक्तों में ये चल रहा है
तो फिर बाकी की जगत का क्या कहना, उनको क्या दोष देना कि वे ऐसे हैं कि वो ऐसे हैं। तो देखो क्या चमत्कार। असमंत कहते तुमने बताया कि उत्पाद व द्रव्य हर एक वस्तु में एक साथ रहते, गजब कर दिया। हम तो आपको इस बात पर सर्वज्ञता का प्रमाण पत्र देने को तैयार हैं। कौन कौन सी और परीक्षा देना, 3 घंटे का पेपर होगा, फिर नंबर कापियाँ जचेंगी कि नहीं। हम तो हे भगवान आपने इतना कहा कि एक समय में प्रत्येक वस्तु में उत्पाद व द्रव्य है, तो हमने आपको सर्वज्ञता का सर्टिफिकेट देते हैं। हमें और कुछ नहीं जानना, हमें और कुछ से नहीं समझना है। आगे कहते हैं कि जब अज्ञानी जीव ज्ञान मात्र भाव से एक ज्ञानाकार को ग्रहण करने के लिए, वो क्या कहता है, ज्ञानाकार को मुझे ग्रहण करना है, तो सबसे पहला उपाय क्या दिखता है उसे, अनेक ज्ञेयों को छोड़ देता है। मैं जो सारे पर पदार्थों को जानना बंद करूंगा तो मुझे अपना आत्मा दिखाई देगा, ज्ञान का एकाकारपना दिखाई देगा। जबकि पर्याय में अनेकों को जानना आत्मा का पर्याय स्वभाव है, तो अनेक को जानना कोई दोष ही नहीं है, परंतु अज्ञानी ऐसा नहीं समझता। अतः वह एक को जानने के लिए अनेक का त्याग करके आत्मा के पर्याय स्वभाव का नाश ही करता है। और इसमें उन्हें नाश दिखता है। और हमें क्या दिखता है, भाई मैंने इतना कह दिया कि अपने को जानना है तो पर को जानना बंद करो। तो हमने कहा तुमने जैन धर्म का नाश कर दिया। कि मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे तूने उसका पर्याय स्वभाव एक समय भी बिना पर ज्ञेयों को जाने के आत्मा रहे, इस स्वभाव से इनकार किया ना। और क्या पाप करना था तेरे को? और पाप करता तो आसाराम जैसा जेल में नहीं चल होता क्या बाहर। ये संसार की जेल में है तो ये इस पाप से है। कौन सा पाप? क्या तो कहता है कि आप अपने को जानोगे तो पर को नहीं जान पाओगे, पर को जानोगे तो अपने को नहीं जान पाओगे, जबकि ऐसा है ही नहीं। एक ही समय में एक साथ दोनों काम हो सकते हैं। ये तो कहते ये महापाप है। ये महापाप हो गया कि अनादिकाल से आज तक इस संसार में रखड़े हैं हम, तो इस पाप से रखड़े हैं। ये हमारे पैर के नीचे आगे चींटी मर गई थी, उससे नहीं रखड़े। समझे ना? है ना मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व हुए ना, एकांत नाम का मिथ्यात्व। एकांत विपरीत है एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, और बस होय घोर अघ कीने। घोर अघ तो मिथ्यात्व के बस होके होते हैं। तो क्या होते हैं घोर अघ? केवल हजारों आदमी को मार डालता होगा वो। अरे वो जरूरत नहीं है, यही तो घोर अघ है। इसी घोर अघ के अपराध में अनादिकाल से जीव संसार में है, और ये अपराध छूटेगा पर्याय में से, श्रद्धा में से, मान्यता में से, तो मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा और मोक्ष में चला जाएगा। बस इतना सा धर्म है। ये जगह तो लगती नहीं कि ये धर्म हो गया, इसमें क्या धर्म हो गया, हो गया जिसमें क्या धर्म हो गया। अरे ये बात आपकी समझ में आ जाए, आपकी मान्यता में आ जाए श्रद्धा पूर्वक, तो तुम्हारा अनंत संसार यहीं खत्म हो गया 1 सेकंड में। ऐसा कोई जादू है कि आपने कह दी 1 सेकंड में हम तुम सम्मा दर्शन करा देंगे? इसी का नाम तो सम्मा दर्शन है, वस्तु स्वरूप के सही को समझना। वो प्रक्रिया है, कारण लब्धि होगी, फिर ऐसा होगा, वो उसका कोई निषेध नहीं है। लेकिन मूल चीज तो ये है ना कि पहले ये समझ में तो आएगा
कि ना समझ ही बहुत बड़ा संसार है और समझना ही संसार का अभाव है। आखिर लोक में भी आदमी अंत में इसी निष्कर्ष पे पहुंचा कि देखो भारत का कल्याण तो बिना एजुकेशन के नहीं होगा। हरिजनों का कल्याण करना है, नीची जाति वालों का, तो ये बातें करने से, ये बांटने से, ये करने से, 1 रुपया किलो गेहूं देने से नहीं होगा। तो कैसे होगा कि इन्हें पढ़ाओ, वे कहते ना, इन्हें पूरी पढ़ने की सुविधा दो, और जब ये पढ़ें तो इनके पास खाने को नहीं हो तो सुबह 2 रोटियां रूखी सूखी इन्हें दे दो, और जब पढ़ जाएंगे तो ये IAS ऑफिसर हो जाएंगे और ये हो जाएंगे, ये सब देश चलाने लगेंगे। पूरी जाति के जाति का कल्याण हो जाएगा कि आज गवर्नमेंट उसी वहीं पहुंची ना। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। पहले ये कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है कि ये जो जनसंख्या की वृद्धि है ना, ये हमारी सबसे बड़ी विपत्ति है। ये कहा जाता है ना कि जब हम भारत आज़ाद हुआ था सन 65-70 साल पहले, तब इस देश में 33 करोड़ लोग रहते थे। कहते हैं 33 करोड़ देवता हैं, 33 करोड़ देवते। 33 करोड़ में जब बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो 7 करोड़ चले गए थे पाकिस्तान में और 28 करोड़ रह गए थे हिंदुस्तान में। और आज 1 अरब 28 करोड़ हो गए, 5 टाइम्स। क्या करें, कितना गेहूं पैदा करें? तो तब गेहूं की कमी थी, तब भी हमें चना खाना पड़ता था। चने की रोटी मिलती थी हमें खाने के लिए, गेहूं की नहीं मिलती थी। अब आज तो चना महंगा हो गया गेहूं से। कहते ये हमारा देश का दुर्भाग्य है, ये तो सुना होगा। अभी एक नई आवाज आई है कि हमारे देश की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, चाइना की और भारत की। कि क्या है उपलब्धि इसमें? आप तुम अभी हंस रहे हो, ये वस्तु स्वरूप बता रहा हूं मैं आपको। क्या कहते, इतनी सस्ती मजदूरी है, आदमी ज़्यादा है ना संख्या में, कि कहीं भी कोई जो प्रोडक्शन होता है, बनता है ना कि चीज़, ये रुई पैदा हो गई खेत में, फिर उससे कपड़ा बना, तो जितना सस्ता चाइना में बन जाता है, अमेरिका में बने तो उससे 100 गुने पैसे लगते हैं वो मजदूरी के। तो वे सारी कंपनियां वहाँ जाके कारखाना डाल के वहाँ बना करके सस्ती मजदूरी में वो सारे विश्व के बाजार को कैप्चर कर लेते हैं। देखो, तो वही जो जनसंख्या थी, वो जो दुर्भाग्य थी, वो सौभाग्य में बदल गई। अब आज महासौभाग्य में बदल गई। क्यों? कि अब वो तो अशिक्षित मजदूर से, जिन्हें बोलते अप्रशिक्षित, अकुशल कारीगर बोलते हैं ना सर, और अब फिर ये सब बिल्कुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। ये बढ़िया से बढ़िया जो ज्ञान का जो क्षेत्र है ना, तो अब वो मजदूरी का टाइप बदल गया। वो एक अमेरिका का डॉक्टर वहाँ इलाज करता है, कहाँ? अमेरिका में मरीज का, और उससे फिर जो गवर्नमेंट पैसा देती है उसका बीमा है, तो उसका बिल बना के हिसाब अकाउंट तैयार करके और फिर उसे देना पड़ता। तो वहाँ कोई नहीं है, तो वो सारा अकाउंट इंडिया आता है और यहाँ बेंगलोर में बनता है, कोयंटूर में बनता है, और बन करके वहाँ जाता है, तब उसका बिल वहाँ पास होता है। अब भी नहीं बना सकते वहाँ उसको हिंदुस्तान बना के देता है। अब वो ये हिंदुस्तान का इंजीनियर हिंदुस्तान में उसे 1 लाख रुपये महीना देते तो खुश 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 हैं, और वहाँ उसे 25 लाख रुपये महीना में भी मिला तो वो खुश नहीं है। तो वो एजुकेशन, वो पढ़ाई, वो हमारे लिए वरदान हो गई ना। पढ़े लिखे नवयुवक
इस सारे देश में, गुजरातियों में और अब कल धीरे धीरे बुंदेलखंड में भी जो इतनी थोड़ी समृद्धि बढ़ रही है, वो कैसे बढ़ रही मालूम आपको? अंदाजा है कि ये बच्चे पढ़ लिख के गए तो ये अमेरिका चले गए और वहाँ उनको 10-10 लाख रुपए महीना की तनख्वाह मिलने लग गई है करके। तो वहाँ 1 लाख खर्च करते हैं और 9 लाख यहाँ भेजते हैं, तो वो पैसा आते आते इतना हो गया कि अरबों डॉलर गवर्नमेंट के पास हो गए थे। केरला की नर्सें सारे हिंदुस्तान में, सारे विश्व के अस्पतालों में केरला की नर्स है। दक्षिण भारत के लोग इतना भरे पड़े हैं कि वहाँ की वो जो कमाई आती है उससे हमारे यहाँ की समृद्धि बढ़ रही। तुम यहाँ खेत में मजदूरी कर रहे हो, उससे नहीं बढ़ रही क्या? अब वो जो भीड़ थी यहाँ की, जो भीड़ हमारे लिए दुर्भाग्य थी, वही भीड़ हमारे लिए सौभाग्य हो गई। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो कैसे हुई है? ज्ञान, एजुकेशन। हम लोग लगते इसमें क्या हुई है? ये तो अनुत्पादक श्रम है पुराने भाषा में। क्यों? खेत में अनाज बो तो 1 दाने के 50 दाने पैदा होते हैं, तो उत्पादक श्रम हुआ ना। अब उस अनाज की हमने बिस्कुट बनाए तो हमने उसका रूप चेंज कर दिया, तो ये कहते इसमें कुछ अनाज तो बड़ा नहीं, तो जो अनुत्पादक श्रम है। फिर वो बनाए फैक्ट्री में कहीं और फिर यहाँ लाके बाजार में बेचा, तो इसने तो वो उतना ट्रांसफर किया भी था, इसने तो सिर्फ वहाँ से यहाँ लाया है, जिसे व्यापारी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा आज संपन्न वही व्यापारी है, बस फिर वो कुछ नहीं करता, बस वहाँ का लाके यहाँ ले आता है और वहाँ तक पहुँचा देता है। वो अनुत्पादक श्रम हो गया। अब ऐसे ही तुम एक कैसे बैठे ऐसे करते रहो, उसमें काय का श्रम कैसा क्या है? अब वो श्रम दिखने लग गया। ये खेत में वो चलाते थे ना कि हल जेठ की दोपहरी में, उस श्रम के सामने और यहाँ बैठे ऐसे ऐसे करते हो, उस श्रम में कहते नहीं उंगलियों में दर्द होने लगता है। एयर कंडीशन में बैठे ये भी बहुत श्रम हो गया। मैं तो श्रम से घबरा गया। तो ये धर्म में भी ऐसा ही है। तुम जिसको व्रत को, उपवास को, इनको धर्म मान करके मर रहे हो, वो कहते ये तुम ही समझो, ख्याल में ना, ये असली धर्म है। इससे संसार से मोक्ष को होगा, इससे मोक्ष का रास्ता खुलेगा। आगे कहते हैं कि जब अज्ञानी जीव ज्ञानमात्र भाव के एक ज्ञानाकार को ग्रहण करने के लिए अनेक ज्ञों को जानना छोड़ देता है, जबकि पर्याय में अनेकों को जानना तो आत्मा का पर्याय स्वभाव है। मिल गया कि नहीं? अनेक को जानना कोई दोष ही नहीं है, परंतु अज्ञानी ऐसा नहीं समझता। अतः वह एक को जानने के लिए अनेक का त्याग करके आत्मा के पर्याय स्वभाव का ही नाश करता है। अहा ज्ञान की पर्याय त्रिकाली द्रव्य को, उसके अनंत गुणों को तथा प्रकट हुई दर्शन की, ज्ञान की, आनंद की, श्रद्धा की, शांति की, स्वच्छता की, प्रभुता की आदि की सभी पर्यायों को भी जानता है, तब वह पर्याय पदार्थों एवं रागादि को भी जानती है। ऐसा ही कोई ज्ञान की पर्याय का स्वपर को प्रकाशित करने का चमत्कारिक सामर्थ्य है। ये चमत्कार है जैन दर्शन का। इस प्रकार पर्याय अपेक्षा जिसे अनेकपना स्वीकृत नहीं है, ऐसा अज्ञानी अनेक पने के जानने का त्याग करके, अभाव करके अपना नाश करता है, अर्थात स्वानुभूति में प्राप्त होने योग्य अतीन्द्रिय आनंद से दूर रहता है तथा धर्मी ज्ञानी पुरुष ज्ञानमात्र भाव का पर्याय से अनेकत्व प्रकाशित करता हुआ नाश नहीं होने देता। ये मालूम 6वीं क्लास वाले का है लिखा। ये पूज्य गुरुदेव सिंह का कोटेशन पढ़ रहा हूं मैं।
जो बात हमको बहुत अटपटी लगती है, ये उनने वहाँ एक बिल्कुल वो गुजराती भाषा, ना संस्कृत जाने, ना प्राकृत जाने, ना हिंदी जाने, और गुजराती में कोई अनुवाद उपलब्ध नहीं है, और ऐसे बैठ कर के कोई बताने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं। अब उसने समझ लिया, जगत को समझाने लग गया। अब आप पढ़ो इनको देख करके क्या है, तो आपकी भाषा में मैंने कर दी। मैंने क्या किया, मैंने दरअसल थोड़ा भाषा परिवर्तन सुधार कर दिया, ऐसा किया है। ये बिल्कुल मूल कोटेशन तो उनका लिखा ना, देखो एक नंबर डाला, प्रवचन रत्नाकर भाग 11 पृष्ठ 35 से 37, ये पे है उसमें उनका गुरुदेव का है। द्रव्य जिस अपेक्षा से एक है उसी की अपेक्षा से अनेक नहीं है। पदार्थ द्रव्य की अपेक्षा से एक है और पर्याय अपेक्षा से गुणभेद की अपेक्षा से अनेक है। ऐसा अनेकांत का स्वरूप है। इसे स्वीकार करता हुआ ज्ञानी यथार्थ दृष्टि से अपने अस्तित्व की सुरक्षा करता है, उसे नष्ट नहीं होने देता। पढ़ना भाई इसको थोड़ा, मैं कहता हूँ रोजीना से। अब एक कलश निकालो, हो गया क्या समय? पढ़ो पढ़ो, छंद तो पढ़ो। तो क्या करेंगे, एक पंक्ति पे ध्यान दिलाना चाहता हूं अभी। जो मेल गेयाकार का धो डालने के भाव से, वो क्या कहते हैं, ज्ञान गेयाकार परिणमित हुआ तो ज्ञान मैला हो गया। वही मेचक बोलते हैं ना, मलिन कहते हैं इसमें, निर्मल और मलिन। ये पांडे राजमल जी मलिन कहते हैं, बनारसीदास जी मलिन शब्द का प्रयोग करते हैं इसको, कि जो मेल गेयाकार का, कि मैंने ज्ञान ने गेयों के आकार ज्ञान में आए तो आत्मा मैला हो गया। अब वो किसी तरह से मुझे धो डालना है, अपवित्र हो गया ना। मेल गे आकार का मेल, वो क्या समझ रहा है कि गे आकार मेरे ज्ञान में झलक गए तो उससे आत्मा मैला हो गया।
जबकि उससे आत्मा मैला नहीं होता है। वो आत्मा का वो तो स्वभाव है। दर्पण में सामने के पदार्थ झलक गए तो दर्पण उससे मैला नहीं होता है। मलमूत्र भी झलकें तो भी दर्पण को धोने की जरूरत नहीं है। जो मैल गेयाकार का धो डालने के भाव से स्वीकृत करें एकत्व को, एकांत से भी न, एकांत से एकत्व को ही स्वीकार करते, एकाकार को, बस अनेकाकार नहीं। तो वे इसके एकांत से नष्ट होते हैं। तो वो कहते फिर क्या कहने, वो आत्मा को तो धोना था ना, उसे स्नान तो कराना है। तो क्या कहते, देखो वे स्यादवादी स्वतः छालित तत्व, अरे उनका तत्व तो स्वतः छालित है, तुम्हें क्या नहाना उसे, वो तो नहा ही रहा है प्रति समय। वो तुम्हारे नहाने से नहीं नहाएगा, तुम पर को जानना बंद करोगे तब वो नहा के पवित्र होगा, ऐसा नहीं है। वो तो उसके तो स्वभाव ही है स्वतः छालित। ये गंगा नदी का पानी पवित्र क्यों आता है, क्योंकि एकदम बर्फ जमा है। अब ऊपर से थोड़ा बहुत गंदगी धूल मूल, एक तो धूल आसपास होगी कहाँ, या चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जम रहा, तो धूल उड़ के कहाँ से आएगी वहाँ। अपने यहाँ से धूल उड़ती है तो पानी को आधा घंटा खुला छोड़ दो तो ऊपर मैल की एक परत जम जाती है धूल की, देखते ना अपन। अब वहाँ हिमालय में कहाँ से आएगी धूल। वो कभी वृक्ष हो कोई, उसकी पत्ती मत्ती गिर जाए कुछ हो तो उसका स्वतः छालित स्वभाव है कि वो ऊपर ऊपर से है ना, वो पानी अपने आप बहता है। वो बर्फ से ऊपर ऊपर का पानी बहता है तो जो मैल ऊपर आता है वो उसी के साथ बह जाता है। तो 24 घंटा स्नान हो रहा है वहाँ का। आप समझ में आए कैसा कि वो बर्फ जब पिघलेगी तो ऐसा थोड़ी कि ऊपर से तो बनी रहेगी, वो अंदर से पिघल जाएगी। वो तो ऊपर से ही कम होगी ना। तो ऐसा भगवान आत्मा प्रति समय बदल रहा है ना। यदि कल अज्ञान था, एक समय पहले अज्ञान था, तो वो अज्ञान तो एक समय बाद स्वतः छालित अपने आप चला जाएगा। तेरा भगवान आत्मा तो शुद्ध ही का शुद्ध है, कहते स्वतः छालित। और ये मैल को धोने के चक्कर में लगा, मैल गेयाकार को लिखा ना ऊपर, जो मैल गेयाकार का धो डालने के भाव से। ऐसा संस्कृत में कोई ऐसा शब्द नहीं है, ऐसे निकालो इसमें से कि ये कहाँ कौन से पंक्ति का अर्थ किया है। देखो, गेयाकार कलंक मेचक मिति प्रक्षालयन कल्पयन, है ना। गेयाकार को वो कलंक मानता है जबकि वो अकलंक है। गेयाकार कलंक वो मेचक बना है, उसको प्रक्षालयन कल्पयन, उसको धोने के लिए एकार चिकीर्षया, एकाकार मानूंगा तो अनेकाकार वाला मेल धुल जाएगा। इसका है ये पद्यानुवाद। अब पढ़ना शांति से, बाकी कल पूरा इसका कल करेंगे।